परदेसी मेरे यारा मुझे ना भुलाना, तुम्हें याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले भाई के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किए हुए हैं और टाइम एंड वर्क का यह चौथा वीडियो होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा अंतिम में जरूर है कि लाइक करके और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगे या खराब लगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से और इस वीडियो में मजा आएगा। काहे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है तो दोस्तों आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा कि ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई काम है जिसको ए अकेला कर रहा है तो उसको 15 दिन लग जा रहा है और बी उसी काम को यदि कर रहा है तो वो 10 दिन में खत्म कर दे रहा है। काम कैसे हो रहा है देखिएगा, छोड़ छाड़ वाला क्वेश्चन है। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो LCM मेथड से। 15 और 10 का LCM होता है भैया 30। हम क्षमता इधर क्षमता लिखते हैं, बहुत टीचर लोग इधर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। 15 दूनी 30, टोटल काम में भाग दे रहे हैं इसके दिन से। 10 तिहाई 30, यानी कि बी का क्षमता 3 और ए का क्षमता 2 आ गया। ठीक है चलिए, काम बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया है। बी जो है 5 दिन काम करके छोड़ दिया है, यानी बी का टाइम 5 दिन करके ए भैया छोड़ दिया है। आपको पता है कि 5 दिन के बाद ना छोड़ा है, 5 दिन तक काम किया है बी, तब बी का टाइम 5 हो गया। बी का टाइम 5 दिन। अब बी का क्षमता कितना है, तब बी का क्षमता है 3, यानी इफिशियंसी 3 क्षमता है। तो बताइए 3 को काम 5 दिन तक किया है, 3 को काम बी 5 दिन तक किया है, यानी तो काम कै को कर दिया, 5 तिहाई 15 को काम कर दिया हो। ठीक है, एक दिन में बी जो है 3 को काम कर रहा है और 5 दिन के बाद छोड़ा है, तो 5 दिन काम किया होगा, तो 5 तिहाई 15 को काम कर दिया, 5 तिहाई 15 को काम कर दिया। अब ए बी भाग गया, अब ए करेगा। ठीक है ए, तो ए क्या पूछा है, उसी काम को ए अकेला करेगा। क्या पूछा है, शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। तो 30 को काम में से 15 को तो कर दिया, तो अब काम कै को बच गया, अब काम बच गया 15 को काम बच गया। 15 को काम बी करके निकल गया तो काम बचा 15 को। क्षमता कितना है, ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता है 2। ठीक है, तो टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो काम का गो है 15 को और 2 को रोज कर रहा है, तो उसे भाग दीजिए, यानी कि 7.5 दिन में काम कर देगा शेष काम को। ठीक है, ऐसे आप कंसेप्ट याद रखिएगा, नहीं तो पीछे वीडियो बनाए हैं उसमें ऐसे ही बताए हैं कि बी 5 दिन में कर दिया। 5 दिन में कितना किया, तो 3 को, तो 5 तिहाई 15 को तो कर दिया, अब शेष काम को एक करना है, एक को करवाना है। तो एक काम का बचल है 15 को, एक का क्षमता कितना है 2, तो 2 से भाग दिया, यानी कि 7.5 दिन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ही पढ़े हुए हैं, समझे। पटना में हम अपने गुरुजी से ऐसा ही पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा। वर्क में क्षमता से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा। देखिए वर्क टोटल 15 को है, क्षमता से भाग दिए हैं, बात वही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे किया है, किस्मत में जब मिलन नहीं था कैसे मिल पाऊँ तुझे, हो बेवफा ना तू समझना। हेलो ना, खुला है, खुला है, सब जाएगा तो कैसे करेगा, रखो। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है
कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को अकेला आरंभ करता है तथा बी 5 दिन के बाद सम्मिलित हो जाता है, तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने समय लगेगा? भैया ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ए जाएगा किसी काम को करे तो 10 दिन में कर देगा, बी जाएगा तो 15 दिन में कर देगा। ए जो है ना अकेला काम शुरू कर दिया है, लेकिन 5 दिन के बाद में बी कह रहा है कि हो ए भाई हमको भी रख लीजिए, गरीब आदमी है। तो क्या किया है कि ए जो है ना बी को 5 दिन के बाद अपना साथ में रख लिया है। तो बताइए कि कामवा कई दिन में खत्म हुआ? चलिए ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 10 दिनों में कर दे रहा है, बी उसी कामवा को 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा 30, क्षमता निकाल लीजिए 10 × 30 और 15 दूना 30, क्षमता निकल गया। ए जो है शुरू किया है, ए क्या किया है? शुरू किया है। अब 5 दिन के बाद बी के शामिल कर लिया है। ए भैया 5 दिन के बाद में शामिल किया है। 5 दिन तक ए अकेला काम किया है, यानी ए जो है 5 दिन तक अकेला काम किया है। ए रोज कई को काम कर रहा है? तो ए रोज 3 को काम कर रहा है, यानी क्षमता हो गया ए का 3 मतलब 1 दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम हुआ 5 दिन में कई को कर दिया होगा? तब 5 तिहाई 15 को काम जो है ना ए अकेला कर दिया होगा 5 दिन में। ठीक है, अब जो है अब ए और बी दोनों हो गया, अब ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, तो काम कई को बचल है? 30 को में तब 15 को कहिए दिया, तो कमवा कई को बचल है? तो कमवा 15 ही को बचल है, यानी 15 काम बचा हुआ है। और दोनों अपना अपना क्षमता से करेगा, तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, तो 3 और 2 5, दोनों का क्षमता कितना हो गया? 5। तो यहाँ से टाइम आप निकाल लीजिए, 15/5 करके काटिएगा तो 3 दिन, यानी कि काम टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ है? तो 5 दिन ए अकेला किया, अब 3 दिन दोनों मिलकर किया है, तो यानी कि 8 दिन लग गया उस कामवा को खत्म होने में। एक और मेथड बताए हुए हैं कि ए 5 दिन तक काम किया अकेला, कितना की क्षमता से? 3 का क्षमता से, यानी कि 5 तक 15 को काम कर दिया। अब काम जो ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो काम बचा 15 को, अब 15 को दोनों की क्षमता कितना है? 5, 5 से भाग देंगे 3, यानी 3 दिन इधर हो गया, अब 5 दिन पहले का हो गया, यानी टोटल 8 दिन हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, जो मन है वो लिख लीजिए। आप कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। आदमियों की संख्या बताओ। सुन लीजिए क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें 40 दिन में समाप्त हो जाता काम। कुछ आदमी रहता तो 40 दिन में काम खत्म कर देता। अब बोला कि जितना आदमी है ना उससे 8 गो और ज़्यादा रहता तो कामवा जो है ना 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। तो आपसे पूछा है आदमियों की संख्या बताइए आप। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पहले आदमी X गो रहा होगा, पहले आदमी X को रहा होगा। बोला है कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैन इंटू डेज टोटल काम हो गया, मैन इंटू डेज कुल काम हो गया। X आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं। बोला कि 8 गो आदमी औरी होता, तो 8 गो आदमी औरी होता, पहले X गो था, अब 8 गो बढ़ जाएगा तो X प्लस 8, तो कामवा 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। हाँ 40 दिन में खत्म होता है, कामवा 10 दिन पहले ही है, मतलब 30 दिन में खत्म हो जाता। तो 30 से गुना बराबर कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 3 से गुना होगा x में तो 3x, इधर 4x है तो 4x में से 3x इधर माइनस में आ जाएगा 3x, इधर क्या बच जाएगा 8 3 का 24 बच जाएगा। 4x में से 3x जाएगा तो एक x बचेगा, इधर 24, यानी पहले आदमियों की संख्या 24 को था। तो आपका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किसी कार्य को 22 दिनों में समाप्त किया जा सकता था, किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थित के कारण यह काम 24 दिन में पूरा किया जा सका। आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई काम है जिसको 22 दिन में समाप्त किया जाना चाहिए था एकदम। हम ठेका ले लिए कि हम भाई साहब इस काम को 22 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन हम आदमियों की संख्या लगा दिए थे 22 दिन में पूरा खत्म करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया तो 3 गो मजदूर अनुपस्थित मतलब नहीं आया, तो ये कामवा जो है ना
24 दिन में ख़त्म हुआ, तो बताइए कि पहले मजदूर की संख्या कितना था। तो मान लीजिए पहले मजदूरों की संख्या 100 गो रहा होगा, यही 100 गो आदमी 22 दिन में समाप्त कर देता। यदि 100 को आदमी आता तो 22 दिन में काम समाप्त कर देता, लेकिन 3 गो आदमी के मजदूर के तबीयत खराब हो गया, तो पहले 100 गो था, अब 3 गो कमे आ रहा है, तो 100 माइनस 3 गो अब आता है। तो कामवा के खत्म होना चाहिए 22 दिन में, लेकिन अनुपस्थित के कारण 24 दिन में काम खत्म हुआ है, तो गुना 24 मैन इंटू डेज, कुल काम दोनों बराबर कीजिए। काटिएगा तो 11 बार में, काटिएगा तो 12 बार में। इधर हो गया 12x, 11x इधर हुआ, 12 से गुना होगा तो 12x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12x। इधर देखिए 12 आई 36 माइनस में, 11 को में से 12 हो गया तो माइनस में एगो बचा, इधर माइनस में 36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 36, यानी पहले मजदूरों की संख्या 36 गो था। ठीक है, यदि 36 गो आदमी लग रहा था ना तो 22 दिन में काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तपस मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके तो तपस अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आर्य सवाल बुक के है। तपस, टी से तपस और एम से मिहिर। तपस और मिहिर का रेशियो दिया है कि तपस जो है ना मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है मिहिर से दुगनी, तो ई 1 तो ई दुगना, दुगना हो गया। ये जो आया ये क्षमता आया, क्षमता का रेशियो है दोस्तों। और आगे बोला है कि यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कर दे रहा है, तपस और मिहिर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर दे रहा है, तो तपस अकेला कितने दिन में करेंगे। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालने के आपको हम पहली वीडियो में ही सिखाए हैं कि जिसका दिन दिया रहेगा उसी के क्षमता से गुना कर दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टाइम दिया है दोनों को, दिन का संख्या दिया है दोनों के, तो दोनों के क्षमता से गुना कीजिए। 2 1 3, 3 से गुना कर दीजिए, टोटल वर्क निकल गया। अब यही करवाना है किससे भैया, तो यही काम तपस अकेला करेगा। तो कमवा कितना हुआ 12 36, और तपस एक दिन में 2 को कर रहा है तो 2 से भाग दीजिएगा तो 18 बार में आ जाएगा, यानी 18 दिन में कर देगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कबहू ना करी हो प्यार, न तो जिंदगी होई बेकार, केहू के भइल न पूरा बा, एक नमवे अधूरा बा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी तथा क्यू के कार्य कुशलताएं 3:4 के अनुपात में है। उनके द्वारा कार्य पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्याओं का अनुपात बताइए। भैया सुनिए, पी और क्यू का रेशियो कितना दिया है, 3:4 दिया है। ये जो दिया है कार्य कुशलता मतलब क्षमता का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो पूछ दिया है। तो ये बात दूसरी वीडियो में बताया गया है कि टाइम के उल्टा समय, टाइम के उल्टा क्षमता और क्षमता के उल्टा टाइम होता है। तो 3:4 है तो 4:3 कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 4:3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किले में 2000 जवानों के लिए 54 दिन का भोजन था। कि एक किले में 2000 जवानों का 54 दिन का राशन है। 15 दिन के पश्चात कुछ नए जवान आ जाने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया, तो नए जवानों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 2000 जवान के लिए 54 दिन का भोजन स्टॉक था, कि 2000 जवान 54 दिन तक आराम से खा सकता था। लेकिन 15 दिन के बाद में कुछ जवान जो है ना नया आ गया, तो खाना 20 दिन में समाप्त हो गया। तो वही बोला है कि बताइए कितना नौजवान आया है। ध्यान दीजिएगा, 2000 जवानों के लिए 54 दिन का भोजन था, 15 दिन के बाद कुछ आ गया है। ए भैया 15 दिन के बाद ना आया है, 15 दिन तक यही 2000 जवान खाना खाया होगा, समझ रहे हैं। तो 15 दिन घटा दीजिएगा तो बचेगा 39 दिन, यानी 2000 जवान था, उसको 54 दिन का भोजन था, 15 दिन के बाद आया है तो 15 दिन तक वो खाना खाया होगा। अब 39 दिन का भोजन बचा हुआ है, यानी 2000 जवान के लिए 39 दिन का भोजन बचा हुआ है। यदि 2000 जवान रहता तो 39 दिन तक खाना खा सकता था। तो मैन इंटू डेज, कुल काम हो गया या कुल भोजन बोलिए इसको, कुल भोजन हो गया। अब 15 दिन के बाद कुछ जवान चल आया है,
तो पहले जवानों की संख्या 2000 था, अब कुछ आ गया था, जवान होगी, मान लेते कि 100 को आया, तो अब जवान की संख्या इतना हो गया। और खानवा 20 दिन चला है, तो 20 से गुना कर दीजिए, दोनों भोजन बराबर कर दीजिए। 20 से काटिएगा तो 20 का 20 और डबल 0, 39 में 100 से गुना कीजिएगा तो 39 से हो जाएगा, 2000 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2000 हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। 3900 में से 2000 जाएगा तो 1900 बचेगा और इधर 1 बचेगा, यानी कि नया जवान 1900 आया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड ए और बी, ए जो है ना क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है, तो यदि बी 100% लेता होगा समय तो ए 150% लेता होगा समय, टाइम के रेशियो है। काटिएगा तो 50 से 150, 50 दूना 100, ये टाइम के रेशियो है दोस्तों। टाइम को उल्टा होता है क्षमता, ठीक है, तो 2:3 हो गया क्षमता। अब देखिए टोटल वर्क हम निकालते हैं, टोटल वर्क, तो जिसका दिया रहेगा उसी की क्षमता से गुना कर दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिन दिया है, दोनों मिलकर 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में, तो दोनों का क्षमता कितना है, 3 2 5, तो 5 से गुना कर दीजिएगा तो कुल काम निकल गया, 18 गुना 5 कुल काम। अब जिससे करवाना है उससे भाग दे दीजिए, किससे करवाना है भैया देख लीजिए, किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी करेगा। देखिए काम है 18 5 90 को, अब बी का क्षमता कितना है 3 से भाग दीजिए, यानी कि 30 दिनों में बी अकेला उस काम को कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक किले में 80 जवान का 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाएं ताकि 80 दिन भोजन चल सके। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक किले में 80 को जवान है जिसके लिए 70 दिन का खाना वहाँ उपलब्ध है, स्टॉक है। 10 दिन के बाद कोई को जवान के हम हटा दें यहाँ से कि जो खानवा बचल है वो खानवा 80 दिन चल सके, तो वही कई जवान गया है उसका निकालना है। देखिएगा 80 जवान के लिए 70 दिन का भोजन था, 80 जवान के लिए 70 दिन का भोजन था, और 10 दिन के बाद कुछ जवान को भेज दिया गया है। 10 दिन के बाद न भेजा है, 10 दिन तक ले खैले होगा, हो 10 दिन तक ले खैले होगा, यानी 70 दिन का भोजन था, 10 दिन तक ले तो खा के गया होगा, यानी 60 दिन बचा, यानी 80 को जवान के लिए अब 60 दिन का भोजन बचल है। अब वो बोल रहा है कुछ जवान चल गया, तो पहले जवान की संख्या 80 को था, अब कुछ चल गया, तो मान लीजिए कि 100 को चल गया, तो घटा दीजिए 100 को, और खानवा 80 दिन तक चला है जाने के बाद में, तो 80 से गुना कर दीजिए, टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, ये 80 से ये 80 कट गया, 60, ये 80 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 80, इधर बच जाएगा माइनस में x, तो 60 में से 80 किया तो -20 है, इधर -x, माइनस कट किया 20 बराबर x आ गया, यानी x को माने थे कि चल गया, x का वैल्यू है 20, यानी 20 को जवान चल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो के लिए अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक की कार्य क्षमता बी से दुगुना है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को करेंगे। ध्यान दीजिए कि रेशियो मेथड है, ए और बी बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, तो बी के एक क्षमता होगा तो इसका दुगुना में 2 होगा, ये क्षमता का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क जिसका दिन दिया रहेगा उसी के क्षमता से गुना कर दीजिएगा तो कुल काम निकल जाता है। तो देखिए दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर दोनों का टाइम दिया है तो दोनों के क्षमता से गुना कीजिए, 2 1 3, यानी कि टोटल काम निकल गया। अब जिससे करवाना है उससे भाग दे दीजिए, तो करवाना है बी से, तो बी करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 1, तो 1 से भाग दे दीजिए, यानी 15 या 45 बटा 1 45, यानी 45 दिन में बी अकेला करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो हम पूरा चैप्टर 2 दिन में खत्म कर देते हैं, 1 दिन में खत्म कर देते हैं लाइव आकर। वीडियो कैसा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।